हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस परीक्षा में अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ कक्षा 12वीं विषय हिंदी पूर्णांक 80 समय 3 घंटे निर्देश भी आपके लिए कुछ दिए हुए हैं। तो इसमें हम आपको पूरा 1 से लेकर 23 तक फुल सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 23 तक। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते भी जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए। ठीक है, बिंब विधान के लिए। दूसरा क्या है? कौन सा रस हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। ठीक है। बाजार दर्शन जो पाठ का भाव है वो क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय भाव। क्या हो जाएगा? केंद्रीय भाव हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय भाव। दूसरा क्या है? वह अच्छा खेलता है परंतु हार गया। तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ठीक है। अतीत में दबे पाठ के आधार पर कोठा किसके काम आता होगा? तो पानी जमा करने के लिए। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो संवाददाता। ठीक है। अगला क्या है? प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। तो तुमने डॉट डॉट को सहूलियत बरतना नहीं सीखा। तो राइट आंसर भाषा। श्रृंगार काल का अन्य नाम रीतिकाल। काव्य में बिंब को माना जाता है शब्द चित्र। बाजार एक जादू है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्दों में कहते हैं पुनरुक्त प्रकाश। ठीक है। आप लोगों को देखा देखी सेक्शन में घड़ी भी सुस्त हो गई। ठीक है, सुस्त हो जाएगा। संपादकीय को आम जनता की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय को आम जनता की आवाज़। ठीक है। कविता के बहाने किसकी रचना है? कुंवर नारायण जी की। कुंवर नारायण। दूसरा क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य जो है कमायनी वो है। कमायनी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, महाकाव्य जो है वो कमायनी है। ठीक है, महाकाव्य जो है वो कमायनी है। आपका जो है तीसरा क्या हो जाएगा? भक्तिन। भक्तिन जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक उनकी रचित कृति है। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8। और रचना के आधार पर 3 होते हैं। रचना यहाँ पे नहीं है तो इसलिए 3 जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। अब जूझ जो है वो आनंद यादव की कृति है। विशेष रिपोर्ट का प्रकार जो है वो हो जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड। चलिए आपका अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, त्रिपाठी निराला। आपका दूसरा क्या है? विस्तृत कलेवर वाले महाकाव्य को क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर वाले जो काव्य है उसको क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, महाकाव्य। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। ठीक है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? बद्री केदार के जो रास्ते हैं वो तंग है। क्या है? तंग है। ठीक है। अगला क्या है? गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कह जाना। ठीक है, थोड़े में बहुत कहना। थोड़े में बहुत कहना। ठीक है। रोजी रोटी की तलाश में आए सुधर पंत को किसने शरण दी थी? तो किशन दा ने। किसने? किशन दा। आप लोग लिख देंगे किशन दा ने। ठीक है। अगला क्या है आपका? HTML का पूरा नाम तो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। चलिए आपका अगला देखते हैं। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। बजाते हैं। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है। सत्य है। सीरीज को अवधूत कहा गया। सत्य है। लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं। सत्य है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। सत्य है। नाटक विशेषता का मूल समय का बंधन बिल्कुल ना होना असत्य हो जाएगा। ठीक है। नई कविता के 2 कवियों एवं नाम एवं उनकी रचनाएं लिखना है। ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से देखते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 6 से। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक आपका 6, यहाँ पे आप लोग उत्तर देख लीजिए। यहाँ पे ये आप लोग 1 का देख पा रहे होंगे। 1 का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का पहला बिंब विधान, दूसरा वीर, तीसरा वज्रवाद, चौथा संयुक्त वाक्य, पांचवा पानी जमा करने के लिए, छठवां संवाददाता। पहला जो रिक्त स्थान का है भाषा, रीतिकाल, सबचित्र, पुनरुक्त प्रकाश, शब्दों को जादू, आम जनता। यहाँ पे सुस्त हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोग सही जोड़ी देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा। ठीक है। यहाँ पे आपका एक वाक्य, पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा महाकाव्य, तीसरा एक, चौथा बद्री केदार के रास्ते तंग है, चौथा थोड़े में बहुत कहना, छठवा किशन दा, सातवां हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 5, पहला सत्य और छठवां असत्य, बाकी सब सत्य। ठीक है। अब नई कविता के 2 कवि एवं उनकी रचनाएं।
तो पहले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना है सन्नाटा, एवं एक और है गीत फरोश। क्या गीत फरोश, उसे भी आप लोग याद करिए, अगर आपको एक भी भूल जाती है तो आप लोग एक लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार का जो सूर्य का स्वागत क्या हो जाएगा, सूर्य का स्वागत। कुंवर नारायण का जो है वो चक्रव्यूह हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 7 है कि पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। ठीक है, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है, ये आपका प्रश्न है। तो आप जो है उत्तर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पथिक दिन को तेजी से ढलता देख जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कहीं उसके मंजिल पर पहुँचने से पूर्व ही अंधेरा ना हो जाए। ठीक है, मंजिल से पहुँचने से पूर्व ही अंधेरा ना हो जाए। ठीक है, वैसे भी उसकी मंजिल अब उससे अधिक दूर नहीं है। अगला प्रश्न क्रमांक क्या था आपका, दो खंड काव्य एवं उसके रचनाकार लिखना था। ठीक है, दो खंड काव्य एवं उसके रचनाकार। तो पहला महाखंड काव्य है सुदामा चरित, जिसके रचनाकार है नरोत्तम दास जी। दूसरा क्या है पथिक, जिसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 9 देख लेते हैं। संदेहालंकार क्या है, संदेहालंकार की परिभाषा लिखना था, उदाहरण नहीं लिखना था, तो हमने उदाहरण नहीं लिखा है, आप भी मत लिखिएगा। ठीक है, जो पूछे आपसे केवल वही लिखना है। तो चलिए यहाँ पे आपका संदेहालंकार, जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, क्या कहता है, जब किसी पद में समानता के कारण जो है उपमेय में उपमान का जो संदेह उत्पन्न होता है तो वहाँ संदेह अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा था, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताएं, गद्य की। तो निबंधों में गंभीरता के कारण हास्य व्यंग के दर्शन भी होते हैं। और एक और लिखना है इसमें जो है मार्क्सवादी विचारधारा का भी जो है वो हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो इसकी शैली थी वह अत्यधिक प्रौढ़ और प्रबोधपादक थी, गांधीवादी विचारों की रचनाएं लिखी गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या था आपका, परचेजिंग पावर से क्या आशय है। ठीक है, आपका प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पे उत्तर आपका देखते हैं। परचेजिंग पावर शब्द में निहित जैनेंद्र कुमार का आशय आर्थिक संपन्नता से है। इसके आधार पर रहन सहन, खान पान, लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर व्यतीत करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी लोग इसका सदुपयोग करने लगते हैं, अपेक्षा दुरुपयोग भी करने लगते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 क्या है, संदेह वाक्य क्या है और उसके जो है एक उदाहरण भी लिखना है। तो ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना प्रकट होती है संदेह सूचक अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, संदेह सूचक या वाचक एक ही है, दोनों सेम सेम है। ठीक है, शायद वह चला गया, संभवतः वह कल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संभावना ही व्यक्त की गई है कि शायद वह चला गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, राजभाषा की विशेषताएं आपको लिखनी थी। 3 राजभाषा की विशेषताएं आपको लिखनी थी। तो पहला, राजभाषा जो है सरकारी कामकाज की भाषा होती है। ठीक है, और क्षेत्रीय भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। और कार्य के क्षेत्र में निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लोक प्रोफाइल की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लोक प्रोफाइल सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस संसार के अन्य स्थानों पर खुदाई करने के राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियाँ तथा पिरामिड मिले हैं जो राजमाता राजसत्ता धर्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं व दोष लिखिए। सीमा दोष सेम सेम है। तो पहला क्या है, समय की बर्बादी। तो जो लोग इंटरनेट को अपने ऑफिस के लिए, काम के लिए और जानकारी लेने के लिए उपयोग करते हैं उनका समय भी बर्बाद होता है। ठीक है, ईमेल की चोरी, इंटरनेट से लोगों की निजी जानकारी, ईमेल आदि हैक कर लिया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16, रघुवीर सहाय अथवा तुलसीदास की यहाँ पे आपको काव्यगत विशेषताएं लिखनी थी। ठीक है, तो पहला क्या है, 2 रचनाएं। तो रचनाएं में गुले नगमी, रंगे शायरी। ठीक है, तो भाव पक्ष, उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा समाहित और शास्त्रीयता से बधा रहा है। फिराक ने परंपरा, भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उन्होंने सामाजिक दुख दर्दों को व्यक्तिगत बनाकर शायरी में ढाला है। तीसरा क्या है, साहित्य में स्थान। जो रघुवीर सहाय जी ने शायरी के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, इन्हें गुली नगमी
के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आपका अगला देखते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, महादेवी वर्मा की यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखना था। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो 2 रचनाएं आपको याद ही होगी, नीरजा यामा, निहार, रश्मि। ठीक है, चलिए यहाँ पे भाषा शैली देख लेते हैं। जो महादेवी वर्मा जो हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक है, छायावादी युग की आधार स्तंभ कवित्री हैं। आपकी भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ तथा सशक्त है। आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है। साथ ही उर्दू, यहाँ पे उर्दू थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, उर्दू आप लोग उर्दू फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। आपकी जो भाषा में मुहावरों का प्रयोग भी मिलता है। आपके लेखन शैली के 3 रूप दिखाई देते हैं, पहला विवेचनात्मक, विचारात्मक और कलात्मक आदि। साहित्य में स्थान, यामा पर आपको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हिंदी गद्य साहित्य में रेखा चित्र व संस्मरण प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है, महादेवी वर्मा को। ये भी आपसे प्रश्न पूछता है, जो रेखा चित्रकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच संवाद। तो पहला क्या है, विद्यार्थी जो है अंदर प्रवेश करेगा तो बोलेगा पहले, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो अध्यापक बोलते हैं, अंदर आ जाओ, मैं तुमसे देर से आने का कारण पूछ सकता हूँ। फिर विद्यार्थी बोलता है, सर मेरे पिताजी की तबीयत सुबह से, यहाँ पे सुबह थोड़ा कट गया है साथियों, सुबह आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, सुबह से खराब हो गई है, मुझे उन्हें मेरी माँ के साथ अस्पताल ले जाना पड़ा। फिर अध्यापक पूछते हैं, सच कह रहे हो या देर से आने की बहानेबाजी मार रहे हो। फिर विद्यार्थी बोलता है, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप चाहो तो मेरी माँ से पूछ सकते हो। है, अध्यापक कहते हैं, अच्छा ठीक है, जाओ अंदर अपनी मेज पर जाओ, जाकर अपनी मेज पर बैठ जाओ, आइंदा ध्यान रखना। विद्यार्थी कहते हैं, ठीक सर, मैं हमेशा समय पर आता हूँ, पिताजी की बीमारी के कारण ही देर हो गई। अध्यापक कहते हैं, मुझे पता है, इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं दी। विद्यार्थी कहता है, धन्यवाद सर। प्रश्न क्रमांक 19 क्या है, आपको एक गद्यांश दिया था, उसमें आपको 3 प्रश्न पूछे थे जिसका उत्तर लिखना था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको टाइटल देना था, तो टाइटल हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, दूसरा क्या है, विवेकानंद जी का विरोध धर्म सांप्रदायिकता, हठधार्मिकता और विभत्स धर्मांधता के प्रति था। यहाँ पे आपको समीचीन का समार्थी लिखना था, तो आपका हो जाएगा उचित। ठीक है, उचित हो जाएगा। ठीक है, उचित आपको लोगों का हो जाएगा। तो साथ ही हम प्रश्न क्रमांक 20 का आप लोग को एक और वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोग लिख पा रहे होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिएगा। अट्टालिका नहीं है रे शैशव का सुकुमार शरीर। प्रस्तुत पद्यांश जो है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग के बादल राग से अवतरित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कलजयी कवि निराला जी के, यहाँ पे निराला छुट्टी निकल लीजिएगा आप लोग। क्रांति का प्रतिकूल प्रभाव पूजे अर्थात शोषित वर्ग का ही पड़ता है। यहाँ पे व्याख्या आप लोग जल्दी जल्दी लिख लेंगे। ठीक है, व्याख्या। चलिए आपका अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर या संदर्भ प्रसंग आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, संदर्भ प्रसंग, यहाँ पे ये आपकी व्याख्या है। ठीक है, व्याख्या। अब यहाँ पे आपको विशेष भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी व्याख्या, ये आपकी ये विशेष है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 22 पूछेगा, पत्र। श्रीमान सहायक मंत्री महोदय, नगर निगम खंडवा मध्य प्रदेश। आप जिस जिले से हैं उस जिले का भी लिख सकते हैं, कोई आपकी रोक टोक नहीं है। जल की अनियमित आपूर्ति विषयक मान्यवर विनम्र निवेदन है कि गत 15 दिनों से कटपुर नगर कॉलोनी में नियमित जल प्रदाय में बाधा आ रही है। कभी बिजली की पूर्ति नहीं होती, कभी जल दबाव कम होता है, कभी बहुत कम समय के लिए जल आपूर्ति की जाती है, कभी 4-4, 6-6 घंटे देरी से जल प्रदाय की जाती है, कभी पाइपलाइन में खराबी में आ जाती है, तो कभी यंत्र योजना लड़खड़ा जाती है। श्रीमान से सभी समस्याएं स्थायी है। इनका उपचार योजना से बहुत कम समय में होना चाहिए तथा ये, तो आप लोग ये पूरा लिख देंगे। यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिख देंगे। ठीक है, आपने पूरा पता होता तो ठीक है, यहाँ पे दिनांक आपको लोग को डाल देना है। तो एवरीवन मैं आपको सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हम पर बनाए रखिएगा।
ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर